हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो खुद को क्या करता है, कॉल करता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। नॉर्मली हम बेस कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर आप चाहो तो इंस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट अपने लॉजिक को आप सिंपली एक लाइन में भी लिख सकते हो बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, वैल्यू इफ ट्रू, देन यहाँ पे क्या लिखोगे, वैल्यू इफ फॉल्स। चलिए इसको हम थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं कि कैसे हम टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज। जैसे कि हमें पता है फिबोनाची सीरीज हम कैसे लिखते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, पहला जीरो और फर्स्ट हमारी क्या होती है, फिक्स होती है, जो हमारी क्या होती है, 0 और 1 होती है। ठीक है, देन हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होती है, सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर। सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टर्म क्या है, हमारी क्या हो गई, 0 टर्म हो गई, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 + 1 क्या हो जाएगी, 1। देन नेक्स्ट हमारी क्या होगी, 1 + 1 क्या हो जाएगी, 2। देन नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, 1 + 2 क्या हो जाएगी, 3। तो बेसिकली इसमें हम क्या लिखेंगे, कंडीशन हमारी क्या होगी, अगर हमारा n = 0 तो हमारा क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। अगर हमारा n = क्या है, 1 है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर, तो हम क्या करेंगे, n - 1 + n - 2, यही होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फाइंड आउट n टर्म ऑफ ए फिबोनाची सीरीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो मैंने फंक्शन क्रिएट किया, एंड फिबोनाची नाम का मैंने क्या किया, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसे मैंने क्या किया, पैरामीटर पास कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैरामीटर पास कर दिया n हमारा क्या है, जिससे हमें टर्म को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न। ठीक है, अगर हमारा n क्या आता है, इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। n हमारा क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इन द केस ऑफ फिबोनाची सीरीज हमारा 0th और फर्स्ट नंबर हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, जो हमारा क्या होता है, 0 और 1 है। अदरवाइज फिर क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या चेक होगी, अगर हमारा n क्या है, इक्वल टू क्या है, 1 है, n इक्वल टू क्या है, हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, सिंपली क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, 1 प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिबोनाची मैंने क्या किया, n - 1 क्या किया, n - 1 प्लस क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे फिबोनाची फंक्शन को मैंने यहाँ क्या किया, कॉल किया। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे n - 2। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फिबोनाची में हमारा नेक्स्ट टर्म हमारे क्या होती है, सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स हमारे क्या होती है, नेक्स्ट टर्म होती है। हमने क्या किया, इस फंक्शन को हमने कॉल किया हमारे मेन फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट मेन, जिसमें मैंने क्या किया, सिंपली एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल का मैंने नाम क्या दे दिया, नम। फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया। फिर हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ, क्या लिखा, प्रिंट एफ दी nth टर्म, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, परसेंटेज डी, क्या लिखा मैंने, परसेंटेज डी। फिर मैंने लिखा टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज is percentage d बैकस्लैश n फॉर द नेक्स्ट लाइन। ये हमारा परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा, नंबर होगा, जो हमने nth टर्म क्या की, हमें फाइंड आउट करनी है। देन हमारा नंबर, ये जो टर्म होगी वो क्या होगी, हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे फंक्शन को कॉल कर लिया। जो हमारा फंक्शन क्या है, फिबोनाची फंक्शन, इसमें हमने क्या किया, सिंपली हमारे नंबर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया। ठीक, हम क्या करते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। हमने क्या किया, इसको सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखा। हमने टर्म क्या डाली, सपोज मैंने टर्म डाली यहाँ पे 3, टर्म क्या डाल दी 3, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया कि द थर्ड टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज इज 2।
हम क्या करते हैं, हमारे इसको प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे नंबर को हमने क्या किया, एंटर कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर को एंटर किया है कि हमारा nth टर्म कौन सा है। सपोज मैंने क्या किया, हमारा जो nth टर्म है मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एंटर कर दिया जो भी हमने हमारे आउटपुट में किया था। फिर हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर लिया। हमने क्या किया, हमारे फिबोनाची फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया। और हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, हमारा नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 3 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, या पास कर दिया। वैल्यू हमारी कहाँ जाके कॉपी हो जाएगी, हमारे एन वेरिएबल में जाके हमारी क्या होगी, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। हमने क्या किया, एन की वैल्यू को चेक किया। अगर हमारा एन क्या है 0, तो वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगी 0। हमारा एन क्या है, यहाँ पे 3, हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स हो गई। ये भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो गई। तो हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, सिंपली हमने क्या किया, फिबोनाची 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, वापस हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, इस वाले फंक्शन हमने क्या किया, कॉल किया। तो हमारी कंडीशन वाली क्या होगी, फॉल्स हो गई, क्योंकि हमारा एन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा एन क्या है 1। ये वाली कंडीशन में हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वापस एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, फिबोनाची हमारा क्या है, फंक्शन का नाम है। हमारा एन क्या है, 2 है, तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिबोनाची 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा ये क्या होगा, अब ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या होगी, यहाँ पे चेक हुई, वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे 1 वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये एन हमारा क्या है, हमारा एन हमारे यहाँ पे क्या है, 1 है। वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये वाली हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। प्लस में हमने क्या किया, फिबोनाची 0 को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल के फंक्शन हमने क्या किया, कॉल किया। एन हमारा क्या है 0, हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ट्रू हो गई। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब जो हमारा थर्ड टर्म उसका आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स ए गिवन डिजिट अपीयर इन ए नंबर। मतलब हमें काउंट करना है कि किसी भी गिवन नंबर में जो एक डिजिट है वो कितनी बार अपीयर हो रही है। तो वो हम कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास में एक नंबर क्या है 1 to 1, नंबर हमारे पास में क्या है 1 to 1। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो 1 डिजिट है इस नंबर 1 to 1 में वो कितनी बार रिपीट हुई है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा गिवन नंबर हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 10 से। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो अगर हमारा रिमाइंडर है, मैंने क्या किया 1 to 1 को डिवाइड किया 10 से। तो अगर हमारा रिमाइंडर इक्वल आता है किसके, जो भी हमारी गिवन डिजिट होती है इसको हमें काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका हम क्या कर लेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज वेरिएबल हमने क्या लिया काउंट, और हमने क्या कर लिया उसको 1 कर दिया। अदरवाइज हम काउंट को क्या कर देंगे, 0 से ऐड कर देंगे। और हर बार हम क्या करेंगे, जो हमारा काउंट होगा हम क्या करेंगे, हमारे उसको प्रीवियस काउंट में ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी गिवन नंबर की डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स एंड डिजिट अपीयर इन ए नंबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने फंक्शन क्या क्रिएट किया, काउंट डिजिट नाम का मैंने क्या किया, फंक्शन क्रिएट कर लिया। जिसमें मैंने क्या किए, 2 पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। पहला पैरामीटर हमारा क्या है, एन है, दूसरा हमारा क्या है, डिजिट। जिस डिजिट को हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी बार उस नंबर में अपीयर हुई है। अगर हमारा नंबर क्या है, इक्वल्स टू क्या है, 0 है। नंबर हमारा क्या इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो वैल्यू क्या रिटर्न कर देंगे, हम सिंपली यहाँ पे 0 वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। हमने क्या कर दिया, सिंपली वैल्यू को रिटर्न कर दिया यहाँ पे 0। ठीक है, हमने वैल्यू को रिटर्न कर दिया यहाँ पे 0। ये हमारा क्या है, यहाँ पे बेस केस है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे बेस केस है। मतलब जैसे हमारा क्या हो गया, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एन का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी हमारा क्या होगा, रिकर्सन हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। रिकर्सन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो। एल्स क्या होगा, हमने लिखा एल्स इफ
अगर हमने हमारे नंबर को डिवाइड किया किससे 10 से, तो हमारा मॉडुलस जो आता है वो अगर क्या आ गया, जो हमारे गिवन डिजिट है उसके बराबर आ गया, तो हमने एक वेरिएबल हमने क्या डिफाइन किया, काउंट, और हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया, सेट कर दिया 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे वेरिएबल को हमने यहाँ क्या कर लिया, डिक्लेयर कर दिया, उसको हमने स्टार्टिंग में सेट कर दिया 0। क्या सेट कर दिया, 0। तो अगर हमारा नंबर, अगर हमारा जो हम नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, अगर हमारा रिमाइंडर क्या आता है जो गिवन डिजिट होता है उसके बराबर, तो हम क्या कर दिया, काउंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 सेट कर दिया। एल्स हम क्या करेंगे, काउंट को सेट कर देंगे सिंपली यहाँ पे 0। क्या सेट कर देंगे, 0 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे काउंट को सेट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने वैल्यू को रिटर्न किया, हमने क्या किया, वैल्यू को रिटर्न कर दिया। और रिटर्न क्या करेंगे, जो भी हमारा काउंट की जो वैल्यू है, जो हमारी काउंट की वैल्यू है, प्लस हमने क्या किया, हमारे फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, और हमने उसमें क्या कर दिया, हमने हम क्या नंबर को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, 10 से। हमारा क्या हो गया, नया नंबर आ गया, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारे डिजिट को यहाँ पे पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया इसको हम कहाँ कॉल करेंगे, हमारे मेन फंक्शन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। इंट मेन, हमने दो वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, इंट नम कोमा डिजिट के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डी वेरिएबल को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिक्लेयर कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इनके वैल्यू को हम क्या कर देंगे, थ्रू यूजर हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। इसके लिए मैंने क्या लिखा, स्कैनफ %d कोमा m%d। हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी वैल्यू है, ठीक है, जिसको हमें काउंट कराना है, काउंट किसको कराना, डिजिट को हमें काउंट कराना, हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। हमने लिखा प्रिंट f डिजिट %d appear %d टाइम्स इन द गिवन नंबर। देन हमने क्या किया, \n। अब हमारा ये वाला डी हमारा क्या है, जो भी हम जिस नंबर को हम क्या करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर क्या हो गया यहाँ पे, नम। अभी %d हमारा क्या है, जिस डिजिट को हम क्या करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिजिट डी। ये हमारा क्या है, हमारा वेरिएबल क्या है, डी है। देन हमने क्या किया, कितने टाइम्स हमें कॉल कराना था, उसको किसके करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल करा लिया। तो मैंने लिखा काउंट डिजिट हमारा क्या है, फंक्शन है, और हमने क्या किया, उसे पास कर दी वैल्यू हमारा नम कोमा डी। हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, पास करा दिया। देन हमें क्या करना, हमारे नंबर को हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे नंबर को यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, नम है, जिसमें हमें क्या कराना है, जिसमें हमें क्या कराना है, हमारे डिजिट्स को काउंट कर एंटर किया यहाँ पे 1211। ठीक है, हमने डिजिट क्या किया, 1 एंटर किया, तो हमारे पास में क्या आ गया, कि जो हमारा 1 डिजिट हमारा कितनी बार अपीयर हुआ है, 3 टाइम्स अपीयर हुआ है, किस नंबर में, इस वाले नंबर में। चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो करते हैं, सपोज हमने नंबर क्या ले लिया, हमने यहाँ पे नंबर लिया, सपोज हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 1121, ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने उस डिजिट को एंटर कराया जिसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिजिट हमारी क्या है, जिसको हमें काउंट करना है, वो क्या हो गया, हमारा क्या है, वो 1 है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे क्या किया, हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, हमने फंक्शन को कॉल क्या किया, हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, काउंट डिजिट। हमारा फंक्शन क्या है, काउंट डिजिट। हमने क्या किया, इसमें हमारा नंबर क्या है, 1121, और हमारा डिजिट क्या है, 1। हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे पास कर दिया। हमारे पैरामीटर से जाके कहाँ कॉपी हो जाएंगे, इस एन और डिजिट वेरिएबल में हमारे क्या होंगे, कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमारा एन है वो 0 है या फिर नहीं, हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे नेक्स्ट वाले एलसी वाले पोर्शन में हम चले जाएंगे। अब हमने क्या किया, हमारे नंबर को हमें डिवाइड किया किससे, 10 से। अगर हमारा रिमाइंडर क्या आता है, किसके इक्वल आता है, डिजिट के इक्वल आता है, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने हमारा नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 1121 है। हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया किससे, जो हमारा नंबर हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा किसके आ गया, 1 के बराबर आ गया, जो किसके इक्वल है, हमारे डिजिट के इक्वल है। तो हमारा यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा काउंट यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने क्या किया, वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है, हमारा वैल्यू अभी हमारा क्या हो जाएगा, काउंट हमारा क्या है, 1 है।
ठीक है, प्लस हमने क्या किया, हमारे इस वाले पोर्शन को हमने क्या किया, वापस से हमने क्या किया, हमारे फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे फंक्शन को यहाँ पे वापस से कॉल कर लिया। अब हमारा नया डिजिट क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 10। तो n डिवाइड बाई 10 करने पर हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब हमारा नया नंबर क्या हो गया, 112 हो गया। ठीक है, हमारा डिजिट क्या हमारा यहाँ पे 1 है। वापस हमने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। वापस कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम कहाँ आ गए, हमारे एल्स वाले पोर्शन में आ गए। हमने क्या किया, वापस नंबर को डिवाइड किया, किससे, 10 से। हम नंबर को किससे डिवाइड कर लिया, 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 2। हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा डिजिट क्या है, 1 है। तो हमारा काउंट क्या हो गया, वापस यहाँ पे सेट क्या हो गया, 0। काउंट हमारा सेट क्या हो गया, 0। देन हमने क्या किया, वैल्यू को रिटर्न कर दिया। हमारा वैल्यू में क्या हो जाएगा, 1 प्लस काउंट हमारा क्या हो गया, 0 सेट हो गया। फिर हमने क्या, वापस इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। हमारा फंक्शन अभी क्या हो गया, काउंट डिजिट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या अभी 11 है। तो हमने क्या किया, 11,1। हमने वापस क्या किया, 11 को डिवाइड किया किससे, 10 से। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस काउंट हमारा क्या सेट हो गया, 1 सेट हो गया, क्योंकि हमारा किसकी इक्वल आ गया, डिजिट की इक्वल आ गया। फिर हमने क्या किया, हमारा भी यहाँ पे काउंट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1,1। वापस हमने क्या किया, चेक किया। तो हमारा हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर हमारा क्या हो गया, वापस नया नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हमारा काउंट क्या हो गया, यहाँ पे नंबर हमारा क्या हो गया, नया नंबर 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू हो गई। ठीक है, तो हमारा रिकर्सिव में हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या कर रहा है, पूरा फंक्शन हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। हम क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमारी बेस कंडीशन को लिख दिया। अगर हमारा नंबर क्या आता है, इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हमने क्या किया, जो भी हमारा नंबर था, हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया 10 से। तो हमारा अगर मॉडुलस किसके इक्वल आता है, हमारे डिजिट के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, हमारा डिजिट के इक्वल आता है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एल्स क्या आएगा, 0। एल्स हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा। हमने इसको जो हमारा आउटपुट है, इसको हम किस में ऐड कर देंगे, हमारे जो हमने फंक्शन, हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, और हमने क्या किया, नंबर को हम डिवाइड कर दिया 10 से। हमारा क्या हो गया, न्यू नंबर हो गया। हमने यहाँ पे क्या का पास कर दिया, डिजिट को पास कर दिया। ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को रन करके देखते कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर्स क्या किया, सेम नंबर वापस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, डिजिट क्या एंटर कर दी, 1 कर दी। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे डिजिट 1 अपीयर 3 टाइम्स इन 1 अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।